तो देखिए आज बड़ा दिन है। बुंदेलखंड को मुख्य धारा से जोड़ने की एक बड़ी सौगात देने की तैयारी चल रही है। अब हमारे दो सहयोगी मौजूद हैं, उनके कैमरे से हम पल पल की तस्वीरें देख पा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं हम आपको। इसीलिए सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, उनके पास चलेंगे क्योंकि उन्होंने लोगों से बातचीत भी की है। उनका अपना अनुभव भी रहा है कि जब इस जगह पर वो पहुंच रहे हैं, तमाम लोगों को इस एक्सप्रेसवे की जानकारी अब धीरे धीरे मिल रही है। उनका क्या फीडबैक आ रहा है, लोग कितने उत्साहित हैं वीरेश, और किस तरीके की तैयारियां जो आप साझा करना चाहें? देखिए लोगों के अगर उत्साह की आप बात करेंगी तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बुंदेलखंड पिछड़ेपन का प्रतीक माना जा रहा था, उसमें ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनकर तैयार हो गया। और तैयारी ऐसी कि तय समय से पहले बनकर तैयार हो गया। कम समय में आप दिल्ली और लखनऊ और कहीं दूर दराज तक पहुंच सकते हैं। आपकी कनेक्टिविटी बेहतर हो गई। तो ऐसे में लोगों का जो उत्साह है या उनका जो बयान है, आपको मैंने सुनाया भी, और लोगों से बात करने पर लगता है कि उनका एक महिला मुझसे टकराई, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्शन करना है। दर्शन इस लिहाज से करना है कि हमारा जो बिटवा है वो दिल्ली जाता था, बहुत तकलीफ से जाता था, और वहाँ जाके रहता था तो मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो अब वो यहीं रहेगा। और लोग बता रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे बन गया है तो इसके किनारे किनारे फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी, चिमनियाँ भी लगेंगी और उद्योग धंधे भी आएंगे। तो हमने कहा भाई बुंदेलखंड की ये महिला, इन्होंने उस बात को सामने रखा जिस बात का भान प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को है, जिसकी वजह से ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया। बनाने के पीछे की वजह यही रही। मेरी जिज्ञासा है, ये मैं जानना चाहती हूँ, पानी की कमी के अलावा ऐसी कौन कौन सी वजह रही है कि आप भी ये बार बार दोहरा रहे हैं कि बुंदेलखंड को पिछड़ेपन की वजह से जाना? आखिर वजह क्या रही है बुंदेलखंड के इतने वक्त तक उसे इग्नोर किया गया? क्या क्या रीजन है? अब देखिए मैं अगर कुछ बात कहूं तो मैं तो बाहरी ठहरा, लेकिन ये जो लोग हैं ये तो सब बुंदेलखंड के लोग हैं। और ये जो बोलेंगे ये दिल की बात करेंगे, जमीन की बात करेंगे। तो इन्हीं से क्यों ना पूछें। आप बताइए कि ये बुंदेलखंड पिछड़ेपन और बाकी चीज का प्रतीक रहा, तो बाकी इस एक्सप्रेसवे के बनने से और क्या क्या यहाँ समस्याएं रही जिससे विकास होगा? वैसे तो सारा विकास किया है मोदी जी ने, योगी जी ने। कि बुंदेलखंड से पूरे बुंदेलखंड वासियों को बड़ी सौगात दी है। यहाँ से चित्रकूट जाइए, चित्रकूट दर्शन कीजिए कामतानाथ जी के, सीधे आप दिल्ली जाइए कोई भी समय। यहाँ से पूरे बुंदेलखंड धार्मिक पर्यटन जिस पर जोर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार का है, उसी बात का ये उल्लेख कर रहे हैं। आप लोग भी आइए भाई। हाँ बताइए। योगी जी का तो देखो धार्मिक वैसे ही है, तो उनने योगी जी ने धार्मिक से जोड़ा है इसको। बहुत सुंदर जगह है, बात आत्मा आपकी समझ गया मैं। खूबसूरती है जो गया हो, इससे हमारा विकास भी बढ़ेगा। यहाँ बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, यहाँ पे मेरा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा क्षेत्र। ये बताइए कि ये जो विकास की आप बात कर रहे हैं, कैसा विकास हो जाएगा, क्या उम्मीद है, क्या लोग बताएं आप? यहाँ पे कंपनियाँ खुलेंगी, देख रहे हैं, होटल भी होंगे, कोई उद्योग भी होंगे, कुछ अपने चाय समोसा भी बेचेंगे। हम लोगों का कुछ यहाँ विकास होगा। अच्छा, क्या पानी की समस्या सब लोग जानते हैं, और क्या क्या समस्याएं बुंदेलखंड की जनता को झेलना पड़ता है बताइए? बुंदेलखंड की यहाँ पे सबसे पहले लाइट की समस्या ज़्यादा झेलना पड़ती है। लाइट है, पानी है, किसानों को लाइट की हो तो गई नहीं, बिजली, पानी और सड़क, यानी बिजली की समस्या, पानी की समस्या और सड़क की जो समस्या थी उसे दूर कर दिया भाई। नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो मोदी जी ने दिया है, उसकी एक योजना है कि हर घर जल योजना है, हर घर तक पानी पहुंचाना है। बार तमगा दिया जाता है, प्रोजेक्ट चल भी रहा है। बुंदेलखंड को पानी की कमी की वजह से जाना जाता है। पानी के अलावा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो वहां के लोगों को झेलनी पड़ी हैं, ताकि पता लगे कि आने वाले वक्त में उस पर काम कितना हुआ है? और आप नजर बनाए रखिएगा वीरेश, लगातार हम आपके टच में रहेंगे। जैसे जैसे तस्वीरें आएंगी हम आपको बताते चलेंगे, क्योंकि 11:30 बजे का वक्त बहुत अहम है। जिस गांव में वीरेश मौजूद है, वहां के लोग लगातार उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। इंतजार भी है प्रधानमंत्री को देखने का। इस बड़ी अपडेट पर हम लगातार बने हुए हैं। इसके साथ ही आपको बताएं, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लोकार्पण से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है, और ट्वीट का जो कंटेंट है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। उसमें वो बताते हैं कि न सिर्फ बुंदेलखंड इलाके का औद्योगिक विकास होगा, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के ज्यादा अवसर भी आएंगे। पीएम मोदी ने ट्वीट में लिखा है, अत्याधुनिक बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर के गुजरता है। इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास होगा,
स्थानीय युवाओं के लिए अधिक अवसर आएंगे। तो देखिए, यही जो बात वहां के लोग कह रहे हैं, जो लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हम चाय समोसे की दुकान से लगाए बड़ी फैक्ट्रियों को देख पाएंगे इसी सड़क के किनारे किनारे, इसी एक्सप्रेसवे के किनारे किनारे, वही कंटेंट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को बताया है ट्वीट करके। देखिए, सीएम योगी ने क्या ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आज प्रदेश के चहुमुखी विकास में अभूतपूर्व भूमिका निभाने जा रहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। यह एक्सप्रेसवे नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। तो देखिए, कुछ ऐसे ही ट्वीट करके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उम्मीदों पर लोगों के विश्वास जताया है। चलिए अब समझते हैं कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कब बना, कैसे बना, इसकी डिटेल्स क्या है। देखिए, कुल 36 महीने में बन करके ये तैयार हुआ है। समय से 8 महीने पहले ही बन करके ये तैयार हुआ है, जिस एक्सप्रेसवे की हम बात करने जा रहे हैं। कैसे हुआ? तो देखिए, ई टेंडरिंग के जरिए अनुमानित लागत के 13% बचत के साथ, यानी जितना बजट था उसमें पैसे बचे हैं और उसके साथ ये बन करके तैयार हुआ है। ई टेंडरिंग से 1132 करोड़ रुपए बचाए गए हैं। कोरोना की पहली और दूसरी लहर में ज्यादा निर्माण हुआ है, क्योंकि सड़कें नहीं चल रही थी। बावजूद इसके इस आपदा में अवसर की तरह इस एक्सप्रेसवे को निर्माण कार्य में गति देने के लिए लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी आज जालौन के कैथेरी गांव में 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। 14,850 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। सुबह 10:30 बजे कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट पहुंचेंगे पीएम मोदी। सीएम योगी और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का करेंगे स्वागत। कानपुर के चकेरी एयरपोर्ट से पीएम मोदी जालौन के लिए रवाना होंगे। सुबह 11:30 बजे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के बाद जनसभा भी करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले पीएम मोदी का ट्वीट। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे 7 जिलों से होकर गुजरता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। इस क्षेत्र में महान औद्योगिक विकास होगा। इससे स्थानीय युवाओं के लिए अधिक अवसर आएंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर सीएम योगी का ट्वीट। पीएम मोदी जी के कर कमलों से आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होगा। नए भारत के नए उत्तर प्रदेश में समृद्ध बुंदेलखंड के सामाजिक एवं आर्थिक विकास की ऐतिहासिक गति का कारक बनेगा। जालौन में 16 जुलाई को पीएम मोदी के आगमन से पहले छावनी में तब्दील हुआ जालौन। वायुसेना के हेलीकॉप्टर्स ने किया उद्घाटन स्थल की सुरक्षा का मुआयना। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के गथेरी गांव में हर घर पर सुरक्षा बल की तैनाती। झांसी कानपुर रोड प्रधानमंत्री के कार्यक्रम तक रहेगा बंद। झांसी के कानपुर जाने वाले वाहनों को महोबा जालौन के कोच तहसील से किया गया डायवर्ट। दिल्ली में आज शाम 5:30 बजे भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के नाम पर लग सकती है मुहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगी बैठक। आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी सभी राज्यपाल और उपराज्यपाल को डिनर फेयरवेल देंगे। लखनऊ में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज बीजेपी विधायकों को वोटिंग की ट्रेनिंग दी जाएगी। विधायकों को वोट खराब ना हो, इसीलिए 2 दिन तक ट्रेनिंग सेशन रखा गया है। शाम 5 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में शुरू होगी ट्रेनिंग। रामपुर में आज सपा विधायक अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में फिर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में इनकम टैक्स ऑफिसर का बयान दर्ज हुआ था। मुश्किल में सपा विधायक अब्बास अंसारी। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने जारी किया गिरफ्तारी का वारंट। एक गन लाइसेंस, कई हथियार खरीदने का है आरोप। भाजपा के लक्ष्मीकांत वाजपेयी को राज्यसभा में चीफ व्हिप बनाया गया। पहली बार सांसद बने लक्ष्मीकांत वाजपेयी को मुख्य सचेतक के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिली। उत्तराखंड में आज हरेला पर्व मनाया जाएगा। हरेला पर्व के मौके पर उत्तराखंड में 15 लाख पौधे लगाए जाएंगे। सीएम धामी और वन मंत्री सुबोध उनियाल पौधारोपण करेंगे। हरेला पर्व पर पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण किया जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज हल्की बारिश जारी रहेगी। प्रदेश में 19-20 जुलाई के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। देहरादून में आज भाजपा विधानमंडल दल की बैठक होगी। बैठक में राष्ट्रपति चुनाव के अलावा अन्य कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लखनऊ में भाजपा नेता विनय राय बंटी की गाड़ी पर हुई फायरिंग। पुरानिया चौराहे पर फायरिंग और हत्या की कोशिश की गई। भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं विनय राय बंटी।
विनय राय के खिलाफ महानगर में 7 करोड़ रुपए ठगने का मुकदमा भी दर्ज है, जिसमें गाजीपुर के जिला विद्यालय निरीक्षक और उनकी पत्नी भी आरोपी हैं। मऊ में कई केस उन पर दर्ज है। श्रावस्ती में पति से हैवानियत की हदें की पार, पति ने अपनी पत्नी और बच्चों को लाठियों से जमकर पीटा। मासूम बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए पिता से मांगते रहे दया की भीख। श्रावस्ती में हैवान पति मां बच्चों पर बरसाता रहा लाठियां। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है वीडियो थाना सरसिया क्षेत्र का बताया जा रहा है। आगरा में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में मारपीट, 2 पक्ष आपस में भिड़े। खेत में मारपीट का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मारपीट में पुरुष और महिलाओं सहित 5 लोग जख्मी हुए। निबोहरा पुलिस ने घायलों को भेजा सीएससी फतेहाबाद। गांव डंडनिया का ये पूरा मामला। हरदोई में अवैध शराब तस्करों पर पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। गैंगस्टर शराब तस्कर की 1,03,75,000 की संपत्ति कुर्क की गई। बेलग्राम पुलिस ने ये कार्रवाई डीएम के आदेश पर की है। गैंगस्टर ने अवैध और नकली शराब बेचकर कमाई थी संपत्ति। झांसी में एनएसयूआई नेता को आतंकी के पोस्टर चिपकाना भारी पड़ा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। थाना नवाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। झांसी बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के आसपास लगाए गए थे पोस्टर। एनएसयूआई नेता अभिषेक प्रताप ने राजस्थान के आतंकियों के पोस्टर चिपकाकर प्रधानमंत्री से पूछा था सवाल। आगरा में भ्रूण लिंग परीक्षण को लेकर छापेमारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एसटीएफ के साथ मिलकर पैथोलॉजी एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा। मऊ पुलिस को मुठभेड़ में बड़ी सफलता मिली है। 8 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाश से चोरी की 13 बाइक, 6 अवैध असलहे, 9 कारतूस। स्वाट टीम, एसओजी सर्विलांस, सराय लखासी थाना मोहम्मदाबाद पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में बरामद हुआ। मुरादाबाद में मजदूर का शव खेत से बरामद हुआ है। भगतपुर इलाके के रामपुर गांव का मामला है। परिजनों ने हत्या की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही सीओ ठाकुर द्वारा और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल का मुआयना निरीक्षण किया। फॉरेंसिक टीम ने सबूत इकट्ठा किए। झांसी में दुकानदार और ग्राहक के बीच में सिगरेट को लेकर हुए विवाद के बाद ग्राहक ने दुकान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में 4 लोगों को लगी है गोली। आजाद मोहल्ले गंज का ये पूरा मामला। बाराबंकी जिले में सिरफिरे पति ने पत्नी की निर्मम हत्या कर दी। लाश को झाड़ियों में छिपा दिया। छोटे भाई और पिता को भी मारी गोली। गोली लगने से भाई की मौत हो गई, जबकि घायल पिता गंभीर हालत में लखनऊ रेफर किए गए। आरोपी पति ने कबूल किया अपना गुनाह। एसपी के मुताबिक पति को शक था कि भाई के साथ उसकी पत्नी का अवैध संबंध है। इसी के चलते उसने हत्या को अंजाम दिया। सुहेबा के शुकुलपुर गांव का मामला। ग्रेटर नोएडा दादरी एनटीपीसी डीजीएम का एनटीपीसी वाटर प्लांट के अंदर मिला है शव। आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। शव को पानी से निकाला गया बाहर। एनटीपीसी डीजीएम ब्रेजा कार से संदिग्ध परिस्थितियों में हुए थे लापता। एनटीपीसी के कर्मचारियों ने शव ले जाने से रोका। परिवार को मुआवजा नौकरी देने को लेकर एनटीपीसी परिसर के भीतर जमकर हंगामा किया। मुरादाबाद पुलिस ने बाइक शोरूम में हुई लाखों के चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को मामले में किया है गिरफ्तार। चोरों के पास से चोरी की रकम भी बरामद हुई। मुरादाबाद में बाइक के शोरूम में कुछ दिन पहले चोरों ने धावा बोला था। 2.25 लाख से ज्यादा की रकम पर हाथ साफ किया था। बरेली में संघ प्रचारक से मारपीट और अभद्रता करने वाले पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है। 2 दारोगा और 6 सिपाहियों समेत 8 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती सहित गंभीर धाराओं में मुकदमा हुआ है दर्ज। पीलीभीत में सरकारी आवास पर दावते इस्लामी संगठन की ओर से मदरसा चलाने का खुलासा। एसडीएम ने कही कार्रवाई की बात। लुलु मॉल में नमाज विवाद के बाद मॉल प्रशासन गंभीर चस्पा किया गया नोटिस। किसी भी तरीके के धार्मिक कार्यक्रम पर लगाई गई रोक। लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के मामले पर अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने कहा, चौराहों सड़कों पर नमाज पढ़ना दिखाता है सिर्फ ढोंग। पूजा के लिए मंदिर मस्जिद है आरक्षित। तो सावन की भोले बाबा की इस मास का आम जनमानस को ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा मंगल कामना। और देखिए कि काशी विश्वनाथ परिसर में ज्ञान वापी मंदिर में भगवान भोले का जो शिवलिंग मिला है उस पर साधु संतों को भी जलाभिषेक करने की अनुमति दी जाए।
क्योंकि आप देखो कि जब लुलु मॉल में लोग नमाज पढ़ सकते हैं तो हमको ज्ञानवापी में जल चढ़ाने में किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, रोक भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अधिक ये मास चल रहा है, भोले बाबा की मास चल रहा है, तो साधु संतों की मांग है, हम लोग की मांग है कि वहाँ पर जलाभिषेक करने का। लुलु मॉल में नमाज को लेकर अयोध्या हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने कहा, मॉल में नमाज तो ज्ञानवापी मंदिर में जलाभिषेक से किसी को नहीं होनी चाहिए आपत्ति। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी अमरोहा प्रशासन पर भड़की। धनोरा मार्ग पर सड़क किनारे हो रहे खनन को देखकर केंद्रीय मंत्री ने रोका अपना काफिला। खनन माफियाओं को चिन्हित कर कार्रवाई की कहेगा। देहरादून में 19 जुलाई को कांग्रेस करेगी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी ने विभागों में हुई भर्तियों को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। पूर्व सीएम हरीश रावत पहुंचे अल्मोड़ा। अग्निपथ योजना के विरोध में शहीद पार्क से पंत पार्क तक निकाली पदयात्रा। पदयात्रा में कांग्रेस के कई नेता शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने निजी आवास नगला तराई राधा स्वामी सत्संग में किया उन्होंने पौधारोपण। साथ ही प्रदेश की जनता को प्रगति के पर्व हरेला की बधाई दी। श्री कृष्ण जन्मस्थान और शाही मस्जिद विवाद में नहीं हुई सुनवाई। रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड का डराने वाला वीडियो आया है सामने। पूर्वी बांगर क्षेत्र में जोरदार भूस्खलन हुआ। मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा। शाहजहांपुर में शराब माफियाओं की दबंगई आई सामने। दबंगों ने मामूली सी बात को लेकर 2 युवकों पर जानलेवा हमला किया। दबंगों ने युवक के साथ घिनौनी हरकत की। मुजफ्फरनगर में कबूतरबाजी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। दोनों ओर से धारदार हथियार से हमला किया गया। 1 दर्जन लोग घायल बताए जा रहे हैं। सोनभद्र में निर्माणाधीन विद्युत परियोजना के श्रमिकों ने किया बवाल। सही हेलमेट नहीं लगाने पर सेफ्टी अधिकारी ने श्रमिकों को पीटा। महोबा में पेयजल किल्लत से परेशान ग्रामीणों ने तहसील पर किया है प्रदर्शन। किसान यूनियन के नेतृत्व में प्रदर्शन हुआ। मऊ में वेतन न मिलने पर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सफाई कर्मियों का हल्ला बोल। ठेकेदार रेल प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। कर्णप्रयाग में पेयजल आपूर्ति बहाल नहीं होने से लोगों की परेशानी बढ़ी। बीते 6 दिनों से आईआईटी और शक्तिनगर वार्ड में नहीं है जल आपूर्ति की व्यवस्था। प्रयागराज में स्टाफ नर्स भर्ती ग्रेड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। यूपी लोक सेवा आयोग के गेट के बाहर की नारेबाजी। नियुक्ति दिए जाने की मांग की। चंदौली के कोदई गांव के बाहर तालाब से 2.5 साल के मासूम का शव बरामद हुआ। इलाके में सनसनी का माहौल। हापुड़ के सिंबावली में गंग नहर में युवक को डूबता देख लोगों ने शोर मचाया। लोगों ने पानी में छलांग लगाकर युवक को नहर से निकाला, लेकिन युवक की जान नहीं बच पाई। आजमगढ़ के रानी पोखरा गली के पास गुरुवार देर रात खाली डंपर ट्रेलर हाईवे पर बने डिवाइडर से टकराकर जलने लगा। हादसे में चालक और खलासी गंभीर रूप से झुलसे। बहराइच में अपहरणकर्ता के चंगुल से छूटकर गुजरात से बहराइच अपने घर पहुंची एक नाबालिग युवती ने अपहरणकर्ता युवक के ऊपर दुष्कर्म करने के गंभीर आरोप लगाए। बाराबंकी में रात में पिता के साथ सो रहे 8 साल के बच्चे को अपहरणकर्ता ने किया है अगवा। 2 लाख रुपए की मांगी फिरौती। पुलिस ने 30 घंटे में अपहरणकर्ताओं के चंगुल से बच्चे को सुरक्षित छुड़ाया। सहारनपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने 2 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों के कब्जे से पंजाब से चोरी की गई कई गाड़ियां बरामद। मेरठ में पागल प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारने के बाद खुद को भी मारी गोली। दोनों प्रेमी पहले से थे शादीशुदा। हल्द्वानी पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 स्मैक तस्करों से 228 ग्राम स्मैक बरामद की। मथुरा में भाजपा नेता के घर को चोरों ने बनाया है निशाना। 5 लाख कैश, सोने और चांदी की जेवरात सहित एक लाइसेंसी रिवॉल्वर पर चोरों ने हाथ साफ किया। बांदा में प्रेम प्रसंग के चलते अपने मायके आई नवविवाहिता की प्रेमी ने की हत्या। धारदार हथियार से हत्या के बाद तमंचे से गोली भी मारी। फिरोजाबाद में प्रेम प्रसंग से नाराज पिता ने की बेटी की हत्या। पुलिस को फोन कर कबूला गुनाह। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। इटावा में 21 वर्षीय युवा सर्राफा व्यवसायी की गला रेत कर हत्या से सनसनी। मौके पर पुलिस बल के साथ डॉग स्क्वाड फोरेंसिक टीम पड़ताल में जुटी। बांदा में मायके से आई नवविवाहिता की धारदार हथियार से हत्या। देहात कोतवाली क्षेत्र के महोखर गांव का मामला।
संभल में जमीन विवाद में बहन की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई। हयातनगर थाना क्षेत्र के गांव धुरेटा का ये पूरा मामला। पिता को मृत दिखाकर औरैया की युवती ने पाई सरकारी नौकरी। 1.5 साल बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। एफआईआर के बाद 1 साल से फरार थी। एसिड अटैक के आरोपी विकास को गोली लगी। आरोपी हुआ घायल, इलाज के लिए अस्पताल कराया गया भर्ती। गौतम बुद्ध नगर में कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के बाद महिला सुरक्षा के मद्देनजर किए गए खास इंतजाम। इसमें फैमिली डिस्प्यूट क्लिनिक की हो रही है तारीफ। पिछले 1 साल में तलाक के मामले में आई है कमी। प्रधानमंत्री मोदी की अपील पर सोनभद्र के किसान मोटे अनाज की पैदावार की तैयारी कर रहे हैं। 750 हेक्टेयर को कोदो सांवा की खेती के लिए कृषि विभाग निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने की बात कह रहा है। जैविक खाद की मांग कर रहे हैं किसान। मुरादाबाद में एसडीएम ने खरीदे 2,68,000 रुपए के फर्नीचर। पेमेंट मांगने पर कारोबारी का घर गिराने के लिए भेजा बुलडोजर। सहारनपुर में राइस मिल पर जिला पूर्ति अधिकारी ने मंडी विभाग के अधिकारियों के साथ की छापेमारी। राइस मिल में चावल के 2,500 कट्टे बरामद हुए। सरकारी चावल होने की आशंका जताई जा रही है। कोटद्वार में नगर निगम के द्वारा व्यापारियों के ऊपर व्यावसायिक कर लगाने से व्यापारियों में आक्रोश। नगर आयुक्त का किया घेराव। व्यापारियों ने बाजार बंद की दी है चेतावनी। सिद्धार्थनगर में किसानों के सिंचाई और बुआई के लिए नहीं मिल रहा पर्याप्त मात्रा में पानी। 15 दिन से बारिश नहीं होने से किसानों की समस्या बढ़ी। कर्णप्रयाग में 3 दिन से बंद बद्रीनाथ हाईवे खुला। लोगों ने राहत की सांस ली। उत्तरकाशी में गंगोत्री धाम में गंगा भागीरथी का जल स्तर बढ़ा। दूसरी ओर भी कटान से खतरा लोगों को। जोशीमठ के बारिश के बाद वहां पर भारी भूस्खलन। पाखी गांव के केलाड़ तोक पर हुआ भूस्खलन। सीएम धामी का दिखा अनोखा अंदाज। अपनी बेटियों को लेकर बैठे एक शख्स को मंच पर बुलाया। बच्चियों को सीएम ने अपनी गोद में बिठाकर दुलार किया। प्रेमचंद अग्रवाल की सभी विधायकों से अपील। कहा राष्ट्रपति चुनाव तक देहरादून में रहे विधायक। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर 16 जुलाई को मुख्य सेवक सदन में होगी विधायकों की बैठक। पौड़ी के सिद्धार्थ रावत ने लद्दाख के उमलिंगता तक साइकिल के जरिए पहुंचने का यंगेस्ट साइकिलिस्ट होने का दावा किया। सिद्धार्थ रावत ने शेयर की तस्वीरें। रुद्रप्रयाग में कांवड़ यात्रा शुरू होते ही भारी संख्या में केदारनाथ धाम पहुंच रहे कांवड़ यात्री। बाबा केदार की नगरी पहुंचकर जय केदार के लगा रहे हैं नारे। कर्णप्रयाग में फिर रुकी बद्रीनाथ यात्रा। गांधीनगर के पास 3 दिन बाद भी नहीं बन पाई सड़क। बड़कोट में रुद्रेश्वर महाराज मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। 2 किलोमीटर पैदल चलकर मंदिर पहुंचे हैं श्रद्धालु। बारिश के मौसम में हेमकुंड साहिब में बिछी कोहरे की चादर। गुरुद्वारे के आसपास नजर आ रही है धुंध। सहारनपुर में गेट खोलने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर छत से बरसाए पत्थर। थाना गागा लेछी के गांव खटोली गुर्जर का ये पूरा मामला। रायबरेली से संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की हत्या की खबर। शराब की जगह मिंथा ऑयल पिलाकर मारने का परिजनों ने आरोप लगाया। आगरा में मासूम छात्र पर शिक्षक की बर्बरता। पहाड़ा धीरे सुनाने पर शिक्षक ने मासूम छात्र को जमकर पीटा। रायबरेली के ख्वाजापुर में थाना लगाने के विवाद में भिड़े 2 परिवार। धान रोपने को लेकर 2 परिवार भिड़े। महिला ने युवती को लाठी से पीटा। मेरठ में सिपाही कुर्बान अली चौहान का शादी में फायरिंग करने का वीडियो वायरल हुआ है। मेरठ एसओजी टीम का विवादित सिपाही है कुर्बान। तस्करों से है साठगांठ। श्रावस्ती में अमृत महोत्सव के तहत निशुल्क कोरोना डोज देने की हुई शुरुआत। पूर्व राज्य मंत्री दद्दन मिश्र ने फीता काटकर शुभारंभ किया। गाजियाबाद में भी लोगों ने लगवाए बूस्टर डोज। जिले में 66 केंद्रों पर निःशुल्क टीकाकरण। गोंडा के जिला कोविड अस्पताल को कोविड बूस्टर डोज अभियान की डीएम ने शुरुआत कर दी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की। प्रतापगढ़ में चाउमीन खाने से करीब 70 लोग फूड पॉइजनिंग का हुए शिकार। दर्जन बच्चे और महिलाएं अस्पताल में भर्ती।
इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है, नोएडा से है ये खबर, जहां पुलिस की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। नोएडा के सेक्टर 112 के पास मुठभेड़ की खबर मिल रही है। चेकिंग के दौरान बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ पुलिस की हुई है। मुठभेड़ में अंकित उर्फ बिट्टू नाम के बदमाश को गोली लगी है। कॉम्बिंग के बाद 4 बदमाश भी गिरफ्तार हुए हैं। मौके से 2 बाइक, 2 तमंचा, चाकू, ये तमाम चीजें बरामद की गई हैं। ये शातिर गैंग बना करके दिल्ली एनसीआर में लूट और चोरी की वारदात को किया करते थे और बीती 10 तारीख को नोएडा सेक्टर 76 के पास राहगीर से कैमरा बैग लूट करके ये बदमाश ही भागे थे। फिलहाल पुलिस को कामयाबी मिली है, नोएडा पुलिस को कामयाबी मिली है। मुठभेड़ के बाद इन्हें गिरफ्तार किया गया। इनका एक पूरा गिरोह था, गैंग था, जो इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम देता था। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।